जय हिंद। आज तो रेवड़ी बंटने का दिन है। आज हमारे देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी अपने कार्यकाल के 8वीं बजट पेश करने जा रहे हैं और उम्मीद है कि गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के लिए यह सरकार कुछ करने जा रही है। इस सोच के साथ हम सब बैठे थे, लेकिन वही हुआ ना भाई, जैसे डिजिटल कुंभ, जिस तरीके से डिजिटल कुंभ को दिखाकर मीडिया ने, सरकार ने आमंत्रण दे देकर बुलाने का कार्य किया और जो फोटो शूट हुआ, जो स्नान करने का फोटो वायरल हुआ, वो वीआईपी घाट का था, वीआईपी घाटों पे स्नान का। और उस चकाचौंध में हम आम हिंदुस्तानी आ गए और सोचे कि वाह वाह, महाकुंभ है, क्या व्यवस्था है सरकार की। सेम वही है इस बजट का हालात। इस बजट का हालात वहीं के वहीं आकर के अटका दिया गया कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। यह बजट ढाक के 3 पात है। इस बजट से गरीबों को खून के चूसने की पूरी पूरी तैयारी है। यह बजट सिर्फ धनाढ्यों के लिए यह बजट है। इस बजट से किसान नाखुश है, इस बजट से छात्र नाखुश है, इस बजट से बेरोजगार नाखुश है और मध्यम वर्गीय परिवार, जैसे कुंभ में मध्यम वर्गीय परिवार हौसला कर कहीं से पैसे इकट्ठे कर वहां पहुंचता है, लेकिन वहां जो हालात का सामना करना पड़ा, कई तो असमय ही काल के गाल में समा गए। उसी तरीके से यह बजट है। इस बजट में झलकियां तो दिखाई जा रही है कि गरीबों को बहुत कुछ दिया जा रहा है, किसानों को बहुत कुछ दिया जा रहा है, लेकिन आज खासकर मध्यम वर्गीय परिवार इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से आत्महत्या करने को आतुर हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी किस्तों पे है। फ्लैट है तो किस्तों का, गाड़ी है तो किस्तों की, मोबाइल है तो किस्तों की, और सैलरी कम। 8 घंटे की जगह 18 घंटे जॉब करने को मजबूर। यह व्यवस्था सरकार सिर्फ चकाचौंध के रूप में कराना चाहती है। यह बजट कहीं से कहीं तक आम हिंदुस्तानियों के हित में नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बजट को गरीब विरोधी, मध्यम वर्गीय विरोधी, किसान विरोधी, छात्र विरोधी मानता है। यह बजट सिर्फ और सिर्फ लुभावना बजट है, जो अखबारों में पढ़ने में अच्छा लगेगा, धरातल पे कहीं से कहीं तक अच्छा नहीं है। आप भली भांति जानते हो कि जीएसटी के माध्यम से आज अगर एक माचिस भी हम और आप खरीदते हो, एक गरीब से गरीब हिंदुस्तानी भारत सरकार को टैक्स देने का काम करता है, लेकिन उस गरीब को क्या मिल रहा है? क्या स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है? क्या स्वास्थ्य का इंश्योरेंस उसे मिल रहा है? क्या फ्री दवा उसे मिल रही है? क्या उसे उसके लिए मकान की सुविधा हो रही है? क्या उसे रोजगार मिलने जा रहा है? क्या क्या उसके लिए क्या सरकार कर रही है? कुछ भी नहीं। और बड़ी बड़ी कंपनियां छोटे छोटे पैकेटों में 10 रुपए में घी मिलता है मेरे दोस्त, लेकिन वो 10 रुपए में घी कितना होता है? इतना सा बस। लेकिन उस 10 रुपए के घी को खरीदता कौन है? गरीब। गरीब परिवार उस घी को खरीदता है। वो 10 रुपए का घी अगर एकत्रित करके तौला जाए तो वो 2000 रुपए किलो पड़ता है। तो आखिर लूट किसके पॉकेट से हो रही है? गरीब के पॉकेट से हो रही है। ठीक है कि भारत सरकार के पास पैसा पहुंच रहा है, भारत सरकार का रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन गरीबों का पॉकेट तो खाली हो रहा है साहब। तो इस बजट का पुरजोर विरोध करता हूं। यह बजट कहीं से कहीं तक देश हित में नहीं है, नहीं है, नहीं है।